प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं पहली और अहम खबर के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज दिन भर सियासी हलचल तेज रहेगी। एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। थोड़ी देर में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की एक अहम बैठक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होने वाली है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर गहन चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन चुकी है और अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। इससे पहले सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बैठक में भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुआ था। अब फाइनल फैसला दिल्ली दरबार में होगा और संभव है कि आज एनडीए की सीटों को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाए। तो देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही दलों में इस वक्त कश्मकश भी है, लेकिन अब चूंकि आज ये अहम बैठक होने वाली है तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज जो है फॉर्मूला तय हो जाएगा। एक दो दिन के अंदर जो है सीटों की घोषणा भी हो जाएगी, सीट शेयरिंग का भी सब कुछ घोषणा हो जाएगा। एनडीए, मैंने पहले ही कहा था कि एनडीए चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर चुका है और किसी तरह का कोई समस्या अब जो है एनडीए में नहीं बचा है। चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे कैंडिडेट के घोषणा का मामला हो। और ऑली जुबैल बहुत अच्छा सब है, बहुत खुशनुमा माहौल है एनडीए में और सबको आश्चर्य हो जाएगा कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे अच्छा हो गया। तो इन बयानों के बाद कह सकते हैं कि लिस्ट तैयार है, बस घोषणा का इंतजार है। भव्य अंदाज में एनडीए प्रत्याशियों की घोषणा होगी। 13 अक्टूबर को हो सकती है पहली लिस्ट जारी। गठबंधन में शामिल सभी 5 दलों की संयुक्त लिस्ट। 11 अक्टूबर को बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की बैठक। 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मोदी, शाह, नड्डा समेत बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में नजर इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल करके आता है इस पर बनी रहेगी, क्योंकि वक्त है चुनाव का। और ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर कि शायद अब जो है, चाहे बात एनडीए की करें या फिर महागठबंधन की जो तस्वीर है सीट शेयरिंग को लेकर, सीट फॉर्मूले को लेकर, वो शायद अब साफ हो सकती है। तो इंतजार रहेगा कि कब ऐलान जो है वो दोनों दलों में से किया जाता है। हालांकि एनडीए की बात करें तो लिस्ट तैयार है, ऐसा इनका कहना है कि सब कुछ जो है तय हो चुका है, बस अब घोषणा बाकी है। और सीट शेयरिंग को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। ये अभी सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने है। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, सबने अपनी अपनी बात है। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश है। एक शीशा। इसके अलावा सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। अब फैसला होना है दिल्ली में, यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं सर। आप 15 सीट का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। भाई, हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेगी उसको रहेंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। देखिए कमलेश, आज जो है ये अहम बैठक होने वाली है, तमाम बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में क्या अब समझा जाए कि जो तस्वीर है और जो फॉर्मूला है सीट शेयरिंग को लेकर, अब वो तय हो सकता है और अब जो है एनडीए की तरफ से बड़ी घोषणा कभी भी की जा सकती है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि अभी जो बैठक हो रही है जेपी नड्डा के निवास स्थान पे जहां मैं खड़ा हूं, वहां वो उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। जाहिर सी बात है, कल देर शाम तक जो खबर आई थी कि एनडीए में सीट शेयरिंग का अरेंजमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया, सभी पार्टियों को बता दिया गया। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के एक्स पर ट्वीट के बाद जरूर कुछ
सस्पेंस या उहापोह की स्थिति है। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि जेपी नड्डा के स्थान पर अभी कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग को लेकर जो बात चल रही है राष्ट्रीय नेतृत्व को जरूर जानकारी दी जाएगी और ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक कोई बड़ा फैसला हो सकता है, सीट शेयरिंग को लेकर अनाउंसमेंट हो सकता है कि कल ही जो दिलीप जायसवाल हैं बीजेपी के अध्यक्ष बिहार के, उन्होंने कहा था कि आज शाम तक घोषणा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व यहाँ जेपी नड्डा के निवास स्थान पर बैठ रहा है और बैठने के बाद पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण से मुख्य रूप से यहाँ जो आज बैठक है वो उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा हो रही है। उम्मीदवारों के चूंकि बीजेपी में परंपरा रही कि पहले राज्य स्तर पे उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होती, स्क्रूटनी होती, स्क्रूटनी करने के बाद फिर ये बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होती है और इस बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बिहार बीजेपी के नेता विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी मौजूद हैं, दिलीप जायसवाल है, राधा मोहन सिंह हैं, जो क्षेत्रीय संगठन प्रभारी हैं नागेंद्र जी हैं, भिखू भाई दलसानिया, ये तमाम लोग मौजूद होंगे। कुछ ही देर में अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद होंगे। उनके साथ ये चढ़ने का प्रोसेस शुरू होगा और निश्चित रूप से इस प्रोसेस के बाद जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तभी ये वहां जाके नाम फाइनल होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है बीजेपी में कि तीन कमेटियों से के नाम को गुजरना पड़ता है। लेकिन चूंकि जैसा मैंने आपको कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर जो पिछले 5 दिन से 6 दिन से उठापटक चली है एनडीए के अलायंस के बीच में, तो उम्मीद की जा रही है कि आज केंद्रीय नेतृत्व के सामने जो बिहार बीजेपी के नेता हैं अपनी ओर से उन केंद्रीय नेतृत्व को ब्रीफ करेंगे। ब्रीफ करने के बाद हो सकता है कि चूंकि लोजपा के साथ जो सीट शेयरिंग का एग्रीमेंट था वो लगभग बिल्कुल हो चुका, उसके बाद संसदीय दल की लोजपा की बैठक भी हो रही है। उसी तरह जीतन राम मांझी बिल्कुल तैयार, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी चूंकि सुबह एक्स पर ट्वीट करके अपनी नाराजगी जताई है, तो हो सकता है उनसे भी एक दौर की बातचीत हो। तो ऐसे में निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और सीट शेयरिंग को लेकर भी उम्मीदवारों को पहले जो सुई है वो चिराग पासवान पर अटक रही थी कि हनुमान मान नहीं रहे हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि हम 15 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे, लेकिन अब उन्होंने भी कहा है कि हमें शीर्ष नेतृत्व का कहना है जो मानना पड़ेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो आज पोस्ट किया उसके बाद कहीं ना कहीं एक फिर से कंफ्यूजन हो चुका है जो कि शायद इस बैठक के बाद क्लियर हो पाए, क्योंकि देखिए कश्मकश तो अभी बरकरार है, बेशक बैठकों का सिलसिला शुरू है। देखिए एक बात आप समझिए कि बिहार में बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर इन जो ये घटक दल है उनको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चिराग पासवान को अगर 26 सीट दी गई है तो जीतन राम मांझी को लगता है कि हमको इतना कम सीटों क्यों दी गई। जीतन राम मांझी भी दलित नेता है, उनको लगता है कि अगर चिराग पासवान एक धड़े के नेता है, 5.5% लोगों के नेता हैं, तो मैं भी तो 2.5% लोगों का नेता हूं। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि 5.5% जो कुशवाहा कोयरी कौमी जो लपकु समीकरण है उसके बड़े नेता हैं। तो ऐसे में ये जो रस्सा कसी या जो है ये दिखाने की कोशिश कि मैं ये 3 दलों के पीछे किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हूं, तो वो कंपटीशन इन तीनों दलों की है। ऐसे में बीजेपी से कोई, क्योंकि बीजेपी को इन 3 दलों को एकोमोडेट करना और अलायंस जो है, जो अलायंस हुआ है बीजेपी के साथ इन तीनों दलों का हुआ है, तो ऐसे में बीजेपी को एकोमोडेट करना है, तीनों दलों को समझाना है, बुझाना है और प्रॉपर इज्जत के साथ उनको बिल्कुल कमलेश, कोशिश इस वक्त यही है कि बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू है और इधर बीजेपी की कोशिश यही है कि तमाम घटक दलों को साथ लेकर के चला जाए। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे